करोड़ों लोग चलते हैं, लाखों लोग आगे बढ़ते हैं, हजारों मध्य तक चलते हैं। कोई एकाध विरला होता है जो परमात्मा की प्राप्ति का यत्न करते हुए चलता है तो पहुंचता है। बाकी कोई कितना कोई कितना कोई कितना कोई कितना चलता जरूर है, और चल के बाद में पूर्व संस्कारों के कारण छोड़ने वाले, रास्ते छोड़ने वाले लोग भी अनेकानेक उदाहरणों में हमारे सामने पड़े होते हैं। पर जब पुरुष प्रयत्न होता है, स्व प्रयत्न होता है, मुझे मैं और गिर कैसे सकता हूँ, मैं और मेरे साथ मैं चला हूँ तो पहुँचूंगा ज़रूर, ये ठीक बात है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पर जितना व्यक्ति भीतर से, चित्त से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से समर्पित होता है, उतना उतना जितना रास्ता तय हो सकता है, उतना अहंकार से कभी न हुआ किसी का, न हो सकता किसी का। तो हजारों यत्न करते हैं, पर क्यों रुकते? हमारा अहम, हमारी पूर्वकृत वासनाएं, अधूरी रही हुई संकल्प, और मैं इतना सब कुछ। कभी कभी तो साधन करते करते लोगों को अहम इतना, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं जैसी सेवा करता हूँ ऐसा दूसरी कोई कर ही नहीं सकता, वो अहम की गिराने का कारण बन जाता है। तो इस रास्तों पे सबसे ज़्यादा अगर कुछ सावधानी बरतनी तो यही बरतनी है कि अहंकार ना आए। अहम जैसे ही उत्पन्न हुआ ऐसे ही विनाश के स्रोत खुल जाते। तो एक बार तो आपको ऐसे लगे कभी कभी कि भाई अहम नहीं रखते, हमारा अहम नहीं है, तो लोग ऐसे ही चबा जाते हैं। कई कई लोगों को ऐसे कहते सुना है कि हम नहीं है, अपना ऐसा वो नहीं है, तो लोग तो हमको ऐसे ही गिनते हैं। भले वो नुकसान फिर भी बर्दाश्त के योग्य है, पर अहम के बाद जो विनाश होता है वो सर्वनाश का नुकसान बेरेबल नहीं है। नुकसान भी कई प्रकार के होते हैं ना, नुकसान भी थोड़ा नुकसान, ज़्यादा नुकसान, पूरा नुकसान। तो आप पूरा नुकसान बचाने के लिए थोड़े नुकसान की ओर ढलोगे ना, कि चलो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो ठीक है। इंटरेस्ट कम मिला, आप कहते थे ब्याज पे देते ना हम, पैसे देते हैं ना, पैसे देते हैं तो वो उड़ जाता है। अगर वो पार्टी उठ गई तो आप उसे कोशिश करते हो कि पहले पहले कि ब्याज दो, ब्याज दे, ब्याज दे, ब्याज दे। आपको पता लगता है कि वो ब्याज भी नहीं दे पा रहा है, तो आप क्या करते हो? मूल तो दे। मतलब थोड़ा नुकसान चलाने के लिए आप ज़्यादा बचत कर लेते हो कि थोड़ा नुकसान हो कोई बात नहीं, पर जो मूल है ना वो तो मिले, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो हम ये जो भी जगत की जितनी चीजें नजर आती है ना हमको, कि हमने ये पा लिया, हमने जो चाहा वो कर लिया, हमने सेवाएं भी बहुत अच्छी कई लोग करते हैं, पर उस सेवा के फलस्वरूप अगर हमने वो अहम पोषण कर लिया, या हमने अपने अहम की पूर्ति के लिए हमने सारे तौर तरीके जुगाड़ी लगा लिए, ये हमारे मूल जो है उस मूल तत्व को हिला देता है। ये बड़ा नुकसान है। इससे तो अहम ना रख के, विनम्रता धारण करके, या थोड़ा सा पीछे रह के ये कह देना कि हाँ भाई मैंने नहीं, इन्होंने अच्छा किया है, मैंने जो किया थोड़ी सी गलती मेरे से हो गई, ये कहने में अगर थोड़ा सा नुकसान होता दिखे भी ना, फिर भी अंततः बहुत बड़ा फायदा है, मूल बच जाता। कल हमने एक संत का कोई वाक्य पढ़ा था, बड़ा सुंदर लगा, कि ईश्वर की कृपा से सेवा मिलती है, महापुरुषों की सेवा मिलती है, और सेवा से महापुरुषों की कृपा मिलती है, और उस कृपा से घूम फिर के फिर ईश्वर मिलता है। मतलब ईश्वर पैदा करता है हमें, ईश्वर हमको पैदा करता है और फिर सेवा देता है, और फिर वो सेवा से कृपा मिलती है, और फिर उस कृपा से कौन मिलता है फिर? हाँ। और फिर उसमें बड़े साफ शब्दों में लिखा था कि जिसको ईश्वर प्राप्ति करने की इच्छा हो, या जिसको भगवत प्राप्ति करने की इच्छा, और वो ये सोचे कि उसको सेवा के बिना प्राप्त होगा, तो वो भूल जाए, कभी नहीं हो सकता। सेवा कितनी महत्वपूर्ण है।
उससे संतोष, आनंद, सुख, चैन, पर साथ साथ सावधान होते रहना चाहिए कि सेवा से अहम तो नहीं आ रहा, फिर सेवा से वापस आओ, मैं सेवा तो कर रहा हूं पर नहीं, सब ऐसा ऐसे होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए सब दूर, ये तो नहीं हो रहा है, तो फिर सेवा का फल बहुत क्षीण है, कुछ। तो मई अर्पिता, अहम भी अर्पित, बुद्धि भी अर्पित, मन भी अर्पित, फिर आदमी हल्का हो जाता।